गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के लेसन नंबर 14 में विप्लव गायन यानी ये कविता है। इस कविता के कवि कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। ये कौन है इस कविता के कवि? विप्लव गायन कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन। यहाँ पर ये चित्र देखिए आप, पेज नंबर 111 विप्लव गायन। तो अब यहाँ पर देखिए आप मेरे साथ आप थोड़ा मौखिक कीजिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बार दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर यानी बहादुर, फिर से एक बार मेरे साथ मौखिक कीजिए आप। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बार दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर यानी बहादुर, यह हमारे अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, अपने देश के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी देखिए आप, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम, वीर और धीर यानी दोनों भी बहादुर वो कहते हैं, बहादुर यानी ब्रेव। ध्वजा का अर्थ क्या है? यहाँ पर हमारा झंडा, तिरंगा। तिरंगा यानी 3 रंगों वाला, ध्वजा, तिरंगा, झंडा, और एक शब्द भी इसका है पताका कहते हैं हम इसे। क्या है? तो ये पर्यायवाची भी यानी सिमिलर मीनिंग्स भी हो गए, आपको इसके अर्थ भी मालूम हो गए। तो ध्वजा का अर्थ क्या है? यानी झंडा, यानी 3 रंगों वाला, तिरंगा यानी पताका। तो ये हमें यहाँ पे 3 पर्यायवाची भी समझ में आ गए, इसके अर्थ भी समझ में आया। और इसकी महानता क्या है? इसकी महत्ता क्या है? हमारे देश का, हमारे ध्वजा यानी हमारे झंडे को कभी झुकने ना दें, हम हमारे दल को आगे बढ़ाते रहें, ध्वजा कभी झुके नहीं। हमें अपने देश के ध्वजा को यानी देश के तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना चाहिए, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। यहाँ पर ये विप्लव गायन, यहाँ पर है देखिए आप, यहाँ पे विप्लव यानी वीणा वादन है। यहाँ पे ये चित्र देखिए आप। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मेरे साथ आप अच्छे से मौखिक कीजिए यानी रीडिंग कीजिए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रूध होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झकान दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रूध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। फिर से एक बार आप मौखिक कीजिए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रूध होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है, झाड़ और झकान दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रूध गीत की कुध तान है निकली मेरे अंतरतर से, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। यहाँ पर देखिए कविता के कवि के बारे में क्या है देखिए। विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है, यानी इसके विकास के और इसके विरुद्ध होने वाली गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। कवि क्या है? एक नई जागरूकता पैदा करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से यानी वीणा के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहते हैं।
परिवर्तन की हिलोर यानी लोगों में चेंजेस लाना चाहते हैं। हिलोर इधर से आए कि हिलोर इधर से यानी लोगों में क्रांति फैलाना चाहते हैं। अपने भारत के बोलते से स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहता है। आमतौर पर शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे देश राज जाता है। तो ये क्या आज की कक्षा में जो मौखिक के यानी रीडिंग की है, अगली कक्षा में हम इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। और आज की कक्षा में एक होमवर्क दे रही हूँ मैं। इसमें होमवर्क में क्या है, रीड एंड लर्न वन टाइम, रीड एंड राइट। ये पोएम अच्छे से रीड कीजिए और वन टाइम पोएम लिखिए आप होमवर्क में। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।